फिर आपके सामने एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ स्ट्रक्चर मैकेनिक्स का, जो डिप्लोमा जीटीयू से है उसका एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके सामने है। ये चैप्टर नंबर जो 1 है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वाला जो चैप्टर, उसका पहला टॉपिक का ये थर्ड क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल मैं लेकर चल रहा हूँ। जिसमें क्वेश्चन क्या बोला है, देखो एक कॉन्क्रीट क्यूब है जिसकी साइज दी हुई है 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm। ठीक है, ये कॉन्क्रीट क्यूब है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ ना, कॉन्क्रीट क्यूब बना लेता हूँ कि ताकि आपके लिए आसान रहे समझना। देखिए कॉन्क्रीट क्यूब किस तरीके से मैं बना रहा हूँ, देखिए इस तरीके से मैं क्यूब बना दे रहा हूँ और आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। देखिए ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब मैंने आपके सामने बना दिया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ये डैश डैश अगर करते हैं इस तरीके से आपका क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये भी आपका 150 है, ये भी आपका 150 mm है और हाइट भी जो है ना तो 150 mm है। ठीक है, ये दे दिया है। टेस्टेड फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट इसका फाइंड आउट करना है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेन में फाइंड आउट भी करते हैं। फेल्स एट कंप्रेसिव लोड। देखिए कंप्रेसिव लोड दे दिया, कंप्रेसिव लोड मतलब यहाँ पर इस प्रकार से ये पी लोड अप्लाई हो रहा है। ठीक है, कंप्रेसिव लोड अप्लाई हो रहा था और जिस लोड पे ये फेलियर होगा वो फेलियर लोड क्या है, पी कितना है दिया है। ठीक है, ये गिवन डाटा में आपने लिख लेना है, ये गिवन डाटा हेडिंग यहाँ पर डाल के आपने यहाँ पर लिख लेना है। और गिवन डाटा में पी कितना दिया है, 562.5 किलो न्यूटन में दिया है। तो आपने इसको न्यूटन में बना लेना है। तो किलो का क्या होता है 10⁻³ हो जाएगा, 562.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन हो गया। पी की वैल्यू मिल गया। फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब हुआ कंप्रेसिव स्ट्रेस। सिंपल मीनिंग में जानते रहना कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है, लिख भी देता हूँ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब ही होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालने आपको आता है, ठीक है, स्ट्रेस निकालने आपको आसानी से आता है। कंप्रेसिव स्ट्रेस मतलब सिग्मा, और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, पी अपन ए, जिसमें आपको पी पता है, पी आपकी वैल्यू पता है। अब ए होता क्या है वो चीज़ें मैं बता देता हूँ कि ए जो होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है जिस पर ये लोड अप्लाई होता है, उसी एरिया को बोला जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया जिस पर ये लोड अप्लाई हो रहा है। देखिए पी लोड अप्लाई हो रहा है, किस पर अप्लाई हो रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर करके मैं बता देता हूँ। ये जो आपका ये जो सरफेस है ना, ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस पे ये आपका पी लोड अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये वाले ए का एरिया कितना होगा, एरिया अगर निकालेंगे तो देखो इसका लेंथ भी 50 है और विड्थ भी 50 है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया आप देखोगे तो 150 इंटू 150 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा 22500 आ जाएगा, इतना आ जाएगा आपका mm² आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे। देखिए p की वैल्यू कितनी है, 562.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 22500, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमने साइड में इसको कैलकुलेट किया था। अब इसकी वैल्यू हम डिवाइड कर लेते हैं। अब डिवाइड करने पे आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, अब डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 25। ठीक है, 25 आएगा। अब ऊपर वाला न्यूटन में है और नीचे वाला डिवाइड में क्या है, mm² में है, तो इसकी यूनिट आ गई। इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे, आपको आसानी से कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आसानी से ये वैल्यू देखिए आपके सामने आ गया। यही हमें कैलकुलेट करना था, यही उसका स्ट्रेंथ बताता है। ठीक है, कि उसकी जो मटेरियल हमारा बना था, क्यूब जो बना था, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है 25 न्यूटन पर mm²। मतलब 1 mm² एरिया 25 न्यूटन जितना लोड कैरी कर सकता है। ठीक है, उससे ज़्यादा अगर बढ़ा दिया तो तुरंत वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो इतना मैक्सिमम है, क्योंकि इसके बाद वो क्या हो जा रहा है, फेल हो रहा है ना, फेलियर लोड बताया था ना, फेलियर लोड पर ये उसका स्ट्रेंथ बता रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखना कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कितना हो जाएगा 25 न्यूटन पर mm²। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करना,
ये आपके सामने देखिए ये क्वेश्चन था और इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन थोड़ा सा रेड कलर कर दिया है तो इसकी वजह से थोड़ा डल दिख रहा होगा, लेकिन मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, ये अभी क्लियर दिख रहा होगा। अगर नहीं क्लियर होता है तो आपके ऊपर राइट कॉर्नर में ऊपर की तरफ देखोगे 3 बिंदु दिए हुए, उस पर क्लिक करोगे तो आपको नीचे दिया रहेगा क्वालिटी। क्वालिटी में जाओगे तो क्वालिटी को आप चेंज कर सकते हो। स्पीड में अगर आप देना है तो उसमें प्लेबैक स्पीड भी दिया रहता है, स्पीड आप 1.5 या 1.75 करके या 1.25 करके आप देख सकते हो। तो ये सारा तरीका हर फॉर्मूले, देखो फॉर्मूला आपको सब चीज़ याद होना चाहिए। मैं हर बार में फॉर्मूला इसलिए लिखवा देता हूँ कि जैसे सिग्मा इक्वल टू पी अपन ए भी होता है, सिग्मा इक्वल टू ये भी आपने सीखा है कि कैपिटल ई एप्सिलॉन भी होता है, कैपिटल ई यंग्स मॉडुलस और एप्सिलॉन क्या होता है, स्ट्रेन होता है, ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, सिग्मा के जितने भी फॉर्मूले हो सकते हैं वो चीज़ें आप लोग याद करके रखोगे, ये सब बना के रखोगे तो आपको याद रहेगा। तो आप ट्राई करते रहिए, ऐसे सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊँगा कि ताकि आपके लिए बेस्ट हो सके। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।